अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने की एक और उम्मीद आज दम तोड़ गई है। सियासतदानों ने बातचीत की एक कोशिश तो की, मगर गैर संजीदगी ऐसा नजर आता है कि आड़े आ गई। आज बैरिस्टर गौहर ने ऐलान किया कि PTI के तहरीरी मुतालबात में 7 रोज के अंदर जुडिशल कमीशन के कयाम का मुतालबा था और आज उसकी डेडलाइन का आखिरी दिन है। लिहाजा इमरान खान ने फैसला किया है कि आज अगर जुडिशल कमीशन का ऐलान नहीं किया जाता तो मुज़ाकरात का सिलसिला खत्म समझा जाए। सुनिए बैरिस्टर गौहर साहब की गुफ्तगू। आज मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर लिए। खान साहब ने कहा कि इसके बाद हमारी कोई मुज़ाकरात नहीं होगी अगर आज कोई सी भी वक्त में हुकूमत ने अनाउंस नहीं किया कि हमारा कमीशन बनते जा रहा है। कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में आज से हमारे मुज़ाकरात कॉल ऑफ है। दूसरी तरफ हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने इस ऐलान को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि PTI को तहरीरी मुतालबात लाने में 42 दिन लगे और हमसे तकाजा किया जा रहा है कि 7 रोज में कमीशन तश्कील दिया जाए। उन्होंने PTI से दरख्वास्त करते हुए कहा कि इस मुज़ाकराती अमल को आप ना छोड़ें, क्योंकि हमने भी सिविल नाफरमानी की मौजूदगी में मुज़ाकरात जारी रखे, लिहाजा इस फैसले पर नजरसानी करें। आज जो उन्होंने कहा है वो मेरे लिए बड़ा बड़ा अफसोसनाक है। 42 डेज लगे उनको अपने मुतालबात लाने में और हमसे ये तकाजा है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर उन तमाम निकात का जवाब भी दे दें और जुडिशल कमीशन हमारी शराइत और हमारे मुतालबात को, हमारे TORs को उसमें डाले। मुझे नहीं समझ आती कि इन 7 दिनों के अंदर ऐसी क्या चीज हुई है। हमारे ख्याल के मुताबिक वो 7 वर्किंग डेज जो हैं वो पूरे होते हैं 28 तारीख को। सियासतदानों की इस बातचीत को खुशाइन करार दिया जा रहा था। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि मुज़ाकरात की नाकामी, इसका बुनियादी तौर पे जिम्मेदार कौन है, फिर इसमें मुल्की सियासत के लिए आगे किस तरह का साबित होगा ये सिलसिला, और क्या PTI अब दोबारा उनके पास ऑप्शंस क्या रह गए, सड़कों पर आने का ऑप्शन क्या मौजूद है, या फिर अब वो दोबारा इस्टेब्लिशमेंट को ही मुखातिब करेंगे, क्या उसकी स्पेस उनके पास है। ये हमारे मौजूआत होंगे। दूसरी तरफ एक और खबर ये है कि हुकूमत ने सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का एक नया हरबा आजमाया है। पीका एक्ट में कानून साजी के जरिए एक नई तरमीम की गई है। आज कौमी असेंबली में इस मुतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल को मंजूर भी कर लिया गया है और इस पर मुशावरत न किए जाने पर सहाफ़ती तंजीमों की तरफ से एक बार फिर बहुत सख्त रद्द अमल आया। उन्होंने कहा कि हमसे मुशावरत के बगैर ये काम किया गया। फिर हमने आज पार्लियामेंट में भी देखा कि प्रेस गैलरी में जो मौजूद रिपोर्टर्स थे, जब ये बिल पास हो रहा था तो उन्होंने एहतजाजन वॉकआउट किया और ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो है सहाफ़ती तंजीमों की, सहाफ़ियों की, उसने भी इस तरमीमी बिल को यकसर मुस्तरद किया है। आज वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने इस पर कुछ दलाइल दिए हैं सहाफ़ियों से बात करते हुए और उनको कायल करने की कोशिश की, तो वो कितने उनकी बात की उसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे जो उन्होंने दलाइल दिए हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर हमारा यही नुक्ता होगा कि क्या हुकूमत इस नई कानून साजी के ज़रिए सोशल मीडिया को रेगुलेट कर पाएगी या फिर आज़ादी इजहार राय को दबाने की एक कोशिश होगी जिसपे हर बार उनको हजीमत उठाना पड़ती है। हासिल तो कुछ होता नहीं है, कैसा साबित होगा ये बात करेंगे। हमारे साथ आज सीनियर तज्जियाकार मौजूद हैं, जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब, अतहर काज़मी साहब और शाज़ेब जलानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। सोलंकी साहब, हम आपसे आगाज़ करते हैं पहले पॉलिटिकल मुज़ाकरात के हवाले से। खा कोई इस हुकूमती साइड से हो या अपोजिशन की साइड से, सब समझ रहे थे कि ये एक अच्छा सिलसिला है, सियासतदान एक मेज़ पर बैठे हैं। लेकिन अब आज आप किसको जिम्मेदार समझते हैं इस मुज़ाकराती सिलसिले की नाकामी का? मैं शुरू से इन मुज़ाकरात के मुस्तकबिल से कुछ ज्यादा पुरुमीद नहीं था, इसलिए कि हुकूमत की ख्वाहिशात और ख्वाब अलग हैं और खान साहब और उनकी जमात के बिल्कुल अलग हैं। फिर खान साहब की जमात के अंदर खान साहब और एक ग्रोह खास तौर पर जो मुल्क से बाहर है, उनके ख्वाब और ख्वाहिशात अलग हैं और जो PTI का वो हिस्सा जो पार्लियामान के अंदर है और जिसकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, उनके ख्वाब अलग हैं। इसी तरह से जो खान साहब का खानदान जो बहनों की तरफ से और बीवी की तरफ से, तो यहाँ पर जो ख्वाहिशात हैं वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ और कई बार मुतज़ाद थी। हुकूमत की ख्वाहिश ये थी कि ये जिन हालात में है उसमें ये मान लें कि जो 8 फरवरी के इंतखाबात हैं उसके नताइज उनको भले उस पर तनकीद करें, लेकिन अगले इंतखाबात तक वो जो भी उन्होंने मुखालफत करनी है वो पार्लियामान के हद तक करें या ज्यादा से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक करें,
ये सड़कों पर और जो गैर मुल्की जो ताकतें हैं और इदारे हैं उनके साथ मिलकर हुकूमत पर कोई दबाव न डालें, कोई इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने की कोशिश ना करें। अगर इस पर राजी हो जाए तो फिर सब कुछ जो है वो शीरो शकर होकर रहेंगे। जो खान साहब की जो ख्वाहिश है वो बिल्कुल उसके अलग थी। तो मुझे शुरू से ही इन मुज़ाकरात के मुस्तकबिल से कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, लेकिन जो 26 नवंबर को यहाँ पर कुछ हुआ और उसके बाद जो अभी पिछले जुमे को जो फैसला आया, उसके बाद मेरा ख्याल यही था कि ये मुज़ाकरात जो है वो मुर्दा हो चुके हैं, सिर्फ इन पर उनका जनाजा पढ़ने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल में आज जनाजा जो है वो पढ़ लिया गया है। चलिए अब आगे आप फिर हुकूमती रवैये पे भी कुछ बात कीजिएगा। मुज़ाकराती टीम कुछ कहती है, ख्वाजा आसिफ साहब कुछ और फैसला सुना देते थे, लेकिन अत्तर साहब एक चीज हमने देखी, पीटीआई में मोटिवेशन नहीं थी इन सियासतदानों से बात करने के हवाले से। हम आपके साथ इस मौजू पे बात कर चुके हैं इस प्रोग्राम में। वो समझते थे कि इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। दूसरी बात है जो सोलंकी साहब कह रहे हैं, ऐसी बात फैसल वावड़ा साहब बारहा कहते हैं कि पीटीआई की जो क़यादत यहाँ पर मौजूद है वो चाहती नहीं कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आए। फिर वो यहाँ पर बातचीत कर रहे होते थे और सोशल मीडिया के ऊपर आज इरफान सिद्दीकी साहब ने इसका हवाला भी दिया कि प्राइम मिनिस्टर को अर्दली कह दिया गया। तो यहां तो पीटीआई में भी कुछ मोटिवेशन नजर नहीं आई, कहीं 7 दिन का अल्टीमेटम, कहीं 31 जनवरी की बात। देखिए दोनों तरफ से गिले शिकवे हैं। अब हुकूमती, जिस तरह आपने भी कहा कि हुकूमती शख्सियात भी कुछ मुज़ाकरात के हवाले से एक तासुर ये रखती थी कि ये बातचीत नहीं होनी चाहिए। अब हुकूमत क्या सोच रही है, तरीके इंसाफ क्या सोच रही है उसके ऊपर, या किसकी कितनी गलती है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन मेरा पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि ये मुज़ाकरात कामयाब कैसे होंगे। अब आप हालत देखें कि जिनकी हुकूमत है वो बरमला उनके वज़रा टीवी प्रोग्राम्स में बैठ के कहते थे कि वो जो मामला है उस पर तो जब तक माफ़ी नहीं होगी, किसी और तरफ से माफ़ी नहीं होगी, तो हम तो चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा सकते, वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। अभी 1-2 दिन पहले ही इसी हफ्ते के दौरान राना सनाउल्लाह साहब ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बैठ के हाई कोर्ट के जो नए जज आए हैं, जो माजी में प्रोसिक्यूटर थे राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से के खिलाफ, उनके हवाले से उन्होंने क्या गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जी माजी में जी बिल्कुल मुझे पता है कि ये था, उनका वो था, और बड़ा उन्होंने एक तरह दबे अल्फाज में गिला शिकवा किया। एट द सेम टाइम उसी शख्सियत को इन लोगों ने जज भी लगा दिया। तो इससे आपको इस वक्त नजर आता है ना कि हुकूमत का इख्तियार कितना है। क्या ये एक बाइख्तियार हुकूमत है? क्या इरफान सिद्दीकी साहब या मोअज़्ज़ज़ वज़ीर आज़म साहब, आप उनको अर्दली कहते हैं, ज्यादती करते हैं, ना कहें, लेकिन वो वज़ीर आज़म हैं, क्या उनका ये इख्तियार है कि वो कुछ दे सकते हैं इमरान खान को, या जो है वो अपनी मर्जी का कोई जज भी लगा सकते हैं कि उनका कमीशन में उनका अक्सरियत तो है, लेकिन वो जो उनके मशीरे सियासी मामलात के मशीर हैं उनके खिलाफ जो वो वकील पेश होता रहा, जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाता रहा, जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता रहा, जिसका इजहार और दुख वो हामिद मीर साहब के साथ कर रहे हैं, क्या उन्होंने वज़ीर आज़म साहब से नहीं किया होगा? उनको पता होगा, उन्हीं के जमात के वज़ीर कानून वहाँ पे बैठे हुए कमीशन के अंदर। तो ये है ना कितनी बाइख्तियार है हुकूमत, ये सबको पता है, और यही चीज़ तहरीक इंसाफ वाले भी कहते हैं। तो शुरू से ही कोई इन मुज़ाकरात का मुस्तकबिल को इतना रोशन तो नजर नहीं आ रहा था। जहां पे बातचीत हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है, वो चल रही है, वो पहले भी चल रही थी। अब उसका क्या नतीजा निकलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए शाहज़ेब जानी साहब, ये जो इख्तियार की बात है ये बड़ा कैटेगोरिकली राना सनाउल्लाह साहब से उस दिन एक टॉक शो में सवाल हुआ कि आपके पास 1 से 10% के दरमियान कितना इख्तियार है, तो उन्होंने कहा अगर मैं सेफली इसका जवाब दूं तो वो होगा 5% इख्तियार है। तो रियलाइजेशंस हैं हुकूमत के हलकों में भी, जो अतर काज़मी साहब बात करें। आपकी नज़र में जो हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जुडिशल कमीशन बनाना हो या कैदियों की रिहाई, ये दोनों चीज़ें हमारे लिए मुमकिन नहीं है कानूनी तौर पर, ये किस हद तक दुरुस्त है? ये उनकी स्टेटेड पोजीशन है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये लड़ाई इमरान खान साहब की ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। उसका सिविलियन फेस तो ये मौजूदा हुक्मरान है, ये नेगोशिएटिंग टीम है, लेकिन ये सही कहा अतर ने भी कि इनके पास नहीं है इख्तियार, इनके पास वो मैंडेट नहीं है कि ये कोई डील स्ट्राइक कर सकें। पीटीआई के भी अपने मसाइल हैं, जैसे मुर्तज़ा साहब ने कहा, वो भी वजह है कि वहाँ पे भी काफ़ी सारी ग्रुपिंग है, लेकिन उधर भी हमें पता है कि अल्टीमेट फैसला इमरान खान साहब का है। ये पार्टी उस तरह से तो है नहीं, ये फर्द वाहिद का वहाँ पे हुक्म चलता है। तो
हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय नहीं होते, पीटीआई के, इमरान खान साहब के, ये जो इस तरह की मुज़ाकरात हैं, ये बातचीत है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी है, गिले शिकवे हैं, इससे मेरा नहीं ख्याल कि किसी की भी कोई ज़्यादा उम्मीदें थी। एक आपको एक फेंट उम्मीद होती है कि शायद अगर कहीं पे लचक है तो शायद थोड़ा सा हम एक रूल्स ऑफ द गेम पे एग्री कर लें, लेकिन जिस तरह से ये मुज़ाकरात शुरू हुए, जिस तरह के ये दौर हुए, फिर जो फैसला आया अल-कादिर ट्रस्ट का, तो उससे ये क्लियर हो गया कि लचक नहीं है और हमारी इस्टेब्लिशमेंट इसको एक लॉजिकल एंड पे लेके जाना चाहती है। तो इसीलिए फिर इमरान खान ने समझा होगा कि कोई ज़रूरत नहीं है अपना टाइम ज़ाया करने की, इनको वहां भेजने की, और उन्होंने ये टॉक्स खत्म कर दी। देखें, मोर देन पीटीआई एंड द गवर्नमेंट, दिस इज अबाउट पाकिस्तान एज वेल। ये हमारा मुल्क किस तरह से सफर करता आया है, खास करके पिछले 10 साल में, इस पूरी महाज़ाराई की सियासत, पोलराइजेशन, उसमें इमरान खान साहब का बड़ा रोल है। और वो चाहे उसका क्रेडिट लेना चाहे या ब्लेम लेना चाहे, लेकिन ही कंटिन्यूज टू बी अ मेजर प्लेयर। और ये गवर्नमेंट, ये एस्टेब्लिशमेंट एडमेंट है कि वो उन्हें आइसोलेट करेंगे, उन्हें टेम करेंगे, और अभी तक उन्हें उसमें कोई कामयाबी नहीं हुई है, नहीं मिली है। सोलंकी साहब, अब ये इख्तियार की जो बात है, इन तमाम मुज़ाकरात की नाकामी की एक बड़ी वजह इख्तियार न होना, और फिर हमारी सियासत के अंदर मशहूर हैं ये जुमले, मरियम नवाज ने कहा था पावर टॉक्स टू पावर, पीटीआई उसके ऊपर अमल करती हुए हमें नजर आती है। सो एक बड़ी वजह ये नहीं है कि जो राना सनाउल्लाह साहब और उनकी जमात से कई सारे लोग जो हैं वो खुद ही, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब भी कल कुछ इस किस्म की बात कर रहे थे एक टॉक शो में, खुद ही इस बात पे अपनी दिखाते हैं कि वो इतने उनके पास पावर नहीं है, बेबसी का एक आलम जाहिर करते हैं। देखें जी, हुकूमत और हुकूमत के जो ज़ोमा है उनको बिल्कुल ये ज़ेब नहीं देता, चाहे वो इमरान खान की हुकूमत हो, चाहे शहबाज शरीफ की हुकूमत हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, कि वो हुकूमत में होते हुए अपने आप को बेख्तियार कहें। अगर वो इतने ही बेख्तियार हैं तो ये जनाजा नहीं है कि वहां से उतर नहीं सकते। ये हमारे यहाँ कोई नहीं उतरता, कोई नहीं मानेगा। बगैर विजारत के, बगैर पोर्टफोलियो के विजारत दे दी जाती है, कोई विजारत नहीं छोड़ता है सोलंकी साहब यहाँ पे। तो फिर ये बेअख्तियारी का राग आपके और मेरे सामने न गाएं तो बेहतर होगा। खान साहब भी जब हुकूमत में थे तो ये कहते थे जो कुछ भी हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है, मेरी हुक्म से हो रहा है, और जब उनकी कुर्सी लरजने लगी तो उन्होंने कहा कि पार्लियामान भी कोई और चलाता है, नैब भी कोई और चलाता है, कल कहेंगे कि जी मुझे भी कोई और चलाता है। तो ये इस बात पे मुझे नहीं पता कि बंदे को हंसना चाहिए या रोना चाहिए। बात यह है कि जब आपके पास इक़्तिदार है तो आप उसके साथ जिम्मेदारी आती है, तो ये बात ठीक नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त सिर्फ वहां बेअख्तियारी की बात नहीं है, जो मुज़ाकराती कमेटी थी उससे ज्यादा कमजोर और बेअख्तियार कोई कमेटी मैंने खुद नहीं देखी, कि वो हर चीज के लिए उनको खान साहब के साथ तखलिये में एक मुलाकात की जरूरत थी। ऐसा नहीं था कि खान साहब ने उनको कोई क्लियर टीओआरस दी हो और अख्तियार डेलीगेट किया हो। तो ये जो काम चलाऊ जो चेयरमैन दोनों मुतालबात सब क्लियर नहीं थे, दोनों मुतालबात आपकी नजर में, क्योंकि वो उस तफसील में नहीं गए कि इलेक्शन मैंडेट भी दिया जाए वापस। तो दो चीजें कैटेगोरिकली उन्होंने सामने रखी। उन मुतालबात पे तो फिर उस कमेटी के अंदर बात होनी थी ना, जिसके लिए पीटीआई को बहुत जल्दी थी। सबसे पहले जो हुकूमत से मुज़ाकरात की कमेटी का ऐलान 5 दिसंबर को पीटीआई ने किया, हुकूमत ने तो बहुत बाद में किया। 42 दिन लगे इनको मुतालबात की फहरिस्त देने में। अब जब एक तारीख तय हो गई कि 28 तारीख को ये करते हैं, तो आज जो है 23 तारीख है, तो 5 दिन में ऐसी कौन सी क़यामत आ जानी थी। खान साहब ने एक फैसला किया, वो एक मुतलकुल इनान हुक्मरान की तरह से है, उनकी जो ख्वाहिश है वो हुक्म है का दर्जा रखती है। उन्होंने कहा कि नहीं है तो नहीं है। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे और किसी से नहीं करेंगे, फिर कहा कि नहीं हुकूमत से बात करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट से नहीं करेंगे। अब करें कि जी हुकूमत से बात नहीं करेंगे, कल कुछ और कहेंगे। एक तरफ उनको कहा कि जी फलां जो है वो यजीद है, फलां जो है वो यहया खान है, इस तरह की बात की। लेकिन जब
4 उंगलियां उन्होंने मिला ली गौहर अयूब, बैरिस्टर गौहर ने, तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे कि ये तो बड़ा अच्छा हुआ है, मुलाकात हुई है, इससे मुल्क में इस्तेहकाम हो गया। अब किधर है वो इस्तेहकाम, बताएं। चले ये मैं अथर, अब पीटीआई के पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं? 4 उंगलियां मिलाने की बात जो सोलंकी साहब कह रहे हैं, आर्मी चीफ से जो मीटिंग हुई थी साइडलाइंस पे या जिस अंदाज में भी, उसको पीटीआई ने तो बहुत संजीदा लिया, लेकिन दूसरी तरफ से उस मीटिंग से फासला इख्तियार किया गया ये कहते हुए कि ये सिर्फ सिक्योरिटी अमूर पे थी। तो वो तो एक ऑप्शन है इनका। दूसरा है सड़कों पर आने का, बज़ाहिर वो भी नहीं नजर आता कि उसका रास्ता दिया जाएगा। पिछली 2 बार जो हुआ वो हम सब ने देखा। तो अब क्या, व्हाट नेक्स्ट फॉर पीटीआई? देखिए, इसमें अब सा ऑपोजिशन में ना सियासत करना बड़ी आसान होती है। ऑपोजिशन में आप कोई भी नैरेटिव बना सकते हैं, कोई भी बयानियां दे सकते हैं, इसलिए कि और आप कहते हैं जब हुकूमत आएगी तो हम इसको देख लेंगे। तो ऑप्शंस का मसला इस वक्त पीटीआई के लिए नहीं है, और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देख लें, इमरान खान साहब तो जेल के अंदर हैं और उनके ऊपर एक रेड लाइन भी है, उनको वतन दुश्मन भी कहा गया, उनकी जमात के ऊपर पाबंदी की बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वफाकी वजीर की जानिब से। लेकिन आज तमाम तर चीज़ों के बाद दोबारा हुकूमत ये गिला शिकवा कर रही है कि जी वो मुज़ाकरात क्यों ख़त्म कर रहे हैं, और उनसे एंगेजमेंट भी हो रही है, चाहे सिक्योरिटी के मामलात पे हो या किसी और मामलात पे हो, उनसे बातचीत तो हो रही है, उनको साथ तो बैठाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में ऑप्शंस अब हुकूमत ने देखने हैं, हुकूमत किस तरीके से यहाँ से चीज़ों को टैकल करेगी, किस तरीके से चीज़ों को आगे लेके जाएगी। और ये कोई सिर्फ ये नहीं है कि हुकूमत ने कमीशन नहीं बनाया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज पता चला है कि जी हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है, वो ये कमीशन नहीं बनाएंगे। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को पता था कि इन चीज़ों के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। अब वो ये तासुर नहीं कायम रहने देना चाहते कि एक ऑर्डरली मुज़ाकरात हो रहे हैं और एक कोई ऐसी हमारी एंगेजमेंट हो रही है जो जमहूरियत की बेहतरी के लिए हो रही है। वो ये तासुर ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका में जो तब्दीली आई है उसके ऊपर भी उनकी नज़र है, और वो ये चाहते हैं कि आलमी सतह पर यह पैगाम जाए कि मुल्क के अंदर केओस है, कोई बातचीत नहीं हो रही, तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, कुछ उसमें हो सकता है कि वो हक बजानिब भी हों, कुछ हो सकता है कि वो एग्जेजरेट भी करते हों। तो मेरे ख्याल में उनको ये सूट करता है कि इस वक्त मुज़ाकरात ना हों और इस वक्त जो है मामलात एक तरह से कशीदा हों, ताकि आलमी सतह पे खबरें भी बने और अगर कोई बाहर से दबाव आना है तो वो आए। तो ये है तहरीक इंसाफ का ऑप्शन। अब हुकूमत ने देखना है कि वो इसको किस तरीके से टैकल करते हैं। प्रोग्राम में भी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुशामदीद। शाहजेब जिलानी साहब, अब ये अथर साहब ने पॉइंट आउट किया, यहाँ के ऑप्शंस तो अब हम डिस्कस किए हैं, उसकी तो हमें इतनी स्पेस नजर नहीं आती है, लेकिन पीटीआई का एक इन्हिसार है जो अमेरिका के हवाले से है। डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी भी हमारे यहाँ एक खुसूसी मौजू बनी हुई थी। यहाँ से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी उसमें शिरकत के लिए गए। आज की डेवलपमेंट ये है कि दफ्तर खारजा से इस हवाले से जब सवाल किया गया तो उन्होंने जवाबी तौर पर कहा कि वो इनफरादी हैसियत में गए होंगे। पाकिस्तान की सरकारी सतह पर तर्जुमानी तो पाकिस्तान के सफ़ीर कर रहे थे वहाँ पर। फिर वजीर दाखिला ने मुलाकात की मुख्तलिफ शख्सियात से, जिनमें एक कांग्रेसमैन जो विल्सन भी थे, और जो विल्सन आज ट्वीट करते हैं कि फ्री इमरान खान। आप समझते हैं कि पीटीआई का इन्हिसार होना अमेरिका के हवाले से इतना गैर अहम भी नहीं है जितना हुकूमत उसको समझ रही है? बिल्कुल गैर अहम नहीं है और गवर्नमेंट के लिए दर्द सर बना हुआ है ये मामला। पीटीआई की बहुत इफेक्टिव कैंपेनिंग रही है, उसे आप प्रोपेगेंडा कह लें, कैंपेनिंग कह लें, डिसइंफॉर्मेशन कह लें, जो भी कह लें, लेकिन वो एक दर्द सर है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट कितना भी प्रिटेंड कर ले कि हमें कोई असर नहीं पड़ता, वहाँ पे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अगर ट्वीट्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन इट हैज़ एन इम्पैक्ट। और ये जब भी डिप्लोमेट्स यहाँ आते हैं, मिलते हैं, तो ये एक टॉकिंग पॉइंट बन जाता है और गवर्नमेंट ये तासुर कायम करने में उसे मुश्किल होती है कि हमारे यहाँ एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस चल रहा है, हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं, हम एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। और मेरा ये भी ख्याल है कि गवर्नमेंट जब ये टॉक्स वगैरह के लिए डेस्परेशन दिखा रही थी, उसका एक मकसद ये भी था कि बैरूनी दुनिया को मैसेज देना कि हम तो इंगेज कर रहे हैं, हम तो बातचीत कर रहे हैं, हम पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं, हम यहाँ पे धमा चौकड़ी और खींचातानी और धरने भरने हम नहीं चाहते। तो अपनी सीरियसनेस दिखाने के लिए भी गवर्नमेंट ने ये किया। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि डेस्परेशन सिर्फ गवर्नमेंट को है और पीटीआई कैन जस्ट चिल आउट और जेल में बैठे हैं, आराम से टाइम गुजर जाएगा। वहां भी एक एक दिन जो गुजर रहा है जेल में वो बहुत भारी है पीटीआई के लीडर पे। आप उनका अगर पूरा करियर उठा के देख लें, वो ऐसे सियासतदान नहीं रहे जिन्होंने जेल भुगते हों, जिन्होंने सोबतें भुगती हों। ये पहली बार है
वो एक सेलिब्रिटी, वर्ल्ड सेलिब्रिटी थे, उन्हें काफ़ी चीज़ें जो हैं, उनके पास एक सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट था और वो नहीं समझते थे कि मेरे जैसा बंदा जो है वो जेल जा सकता है। उनके ख्याल में ये था कि बाकी सारे डिजर्व करते हैं जेल जाना सिवाय मेरे, और जो टाइम उनका गुजर रहा है वो बहुत मुश्किल गुजर रहा है उनके अपने लिए, और जाहिर है कि उनके जो चाहने वाले हैं उनके लिए भी मुश्किल है। पूरी पार्टी का फ्यूचर जो है वो फिलहाल रुका हुआ है। ये बात सही है कि वो इस वक्त अंडरडॉग अपने आप को पेश कर रहे हैं, सिंपैथी, पब्लिक सिंपैथी उनके साथ है, दीगर हलकों की सिंपैथी उनके साथ है, लेकिन पॉलिटिक्स में ये कोई एंड गेम नहीं होती कि हम जेल में रहेंगे, हम अपोजिशन में रहेंगे और हमें हाथ पैर नहीं मारने हैं वापस इक़्तिदार में आने के लिए। तो डेस्परेशन उधर भी है और इधर भी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो इस हद तक है कि ये सीरियसली रेजोल्यूशन की तरफ जाएं। हमें अभी जो सेटअप है, जो इक्वेशन है, जिस तरह से चेस बोर्ड पे जो चीज़ें पड़ी हैं, हमें उसमें फिलहाल नज़र नहीं आता। और इस वक्त जो इनिशिएटिव है वो एस्टेब्लिशमेंट के पास आ गया है। एक वक्त था कि इमरान खान साहब के पास इनिशिएटिव था, वो अगर चाहते तो उस वक्त अगर बयान देते कि मैंने माफ कर दिया, मैंने यूं कर दिया, मैं खुले दिल के साथ मुज़ाकरात चाहता हूं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी अब ये लूज करते गए हैं, वक्त के साथ साथ उनके ऑप्शंस खत्म होते गए हैं। तो ये टॉक्स खत्म करना भी एक डेस्परेशन ही दिखाता है कि आपको कुछ नहीं मिल रहा। आपने जितनी कोशिश कर ली डिक्टेशन देने की, आपको कुछ नहीं आप हासिल कर सके और आप लूज करते गए। as far as negotiations are concerned, as far as conceding space is concerned, मैं पब्लिक पॉपुलैरिटी की बात नहीं कर रहा, वो ठीक है, वो होगी, लोगों की हमदर्दियां भी होंगी, लोग अभी चुप करके बैठे होंगे कि जब हालात बदलेंगे, खान साहब निकलेंगे तो हम फिर उनके साथ चलेंगे। मैं बात कर रहा हूं कि इस पावर गेम में, इस स्ट्रगल में, इस खींचातानी में पीटीआई रिवर्स में गई है, और इनका जो थोड़ा सेंसिबल हल्का है जो इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो बेचारे भी जो है वो चाहते हैं कि हम इंगेज करें, हम कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पे आगे बढ़े, लेकिन खान साहब उनको नहीं करने देंगे, क्योंकि उनकी एक अपनी सोच है, उनकी एक अपनी थिंकिंग है। और इसलिए जो ये टॉक्स खत्म हुई हैं, वो हम फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इन द नियर फ्यूचर कहीं से कोई ब्रेक थ्रू आएगा, कहीं से कोई विलिंगनेस है। और फिलहाल हम इसी जो इंस्टेबिलिटी है ये फिलहाल और चलती रहेगी कुछ अर्सा। सोलंकी साहब, अमरीकी सियासत के हवाले से आप गहरी नजर रखते हैं, वॉशिंगटन से कई साल रिपोर्टिंग कर चुके हैं। कब ऐसा हुआ इससे पहले कि किसी पाकिस्तानी सियासतदान के लिए या साबिक वजीर आजम के लिए सरकारी सतह के ऊपर कोशिशें तो हुई होंगी, डील्स भी हुई, पाकिस्तान में बहुत सी चीजें हुई, लेकिन इस किस्म की एक्टिविज्म करें अमरीकी सियासतदान जो इस वक्त की जा रही है, मुलाकात मोहसिन नकवी साहब से करें और ट्वीट उसके बाद इमरान खान के लिए करें, तो आप नहीं समझते कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट कर रही है इस पीटीआई की ताकत को जो ओवरसीज मौजूद है? एक और अहम मुलाकात भी जिसका बड़ा सोशल मीडिया पर चर्चा है, वो पीटीआई के एक डिप्टी सेक्रेटरी है अमरीका में, उनकी मार्को रूबियो के साथ हुई, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन चुके हैं। सो ये मुलाकातें तो अहम है उनकी जो वहां पर लॉबिंग है। देखें, जब भी किसी सियासतदान पे अताब आया है तो कई बार अमरीकी हुकूमत के मुख्तलिफ अफराद ने, जिनमें सदर की लेवल के लोग भी शामिल हैं, उन्होंने बयानात, पैगामात, कोशिशें की हैं। जुल्फकार अली भुट्टो साहब को जब फांसी हुई थी तो अमरीकी सदर ने कोशिश की थी ज़ियाउल हक साहब को कहने की कि जी आप उनको सजाए मौत ना दें, फांसी ना दें। इसी तरह से मैं समझता हूं कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से भी कई कोशिशें हुई थी, अमेरिका से भी, बरतानिया से भी। और खुद नवाज शरीफ साहब को जब परवेज मुशर्रफ ने किया था माजूल और उनको सजा देने वाले थे, आपको याद होगा जो मुख्तसर चंद घंटों के लिए सदर बिल क्लिंटन का इस्लामाबाद का दौरा था, तो ये बात दुरुस्त नहीं है तारीखी तौर पर कि जी वो सिर्फ खान साहब के लिए, वो भी अभी तो उन लोगों की तरफ से बात आई है जो कि अभी वजीर बने भी नहीं है। रिचर्ड ग्रैनल साहब जो है अभी उनकी तौसीक नहीं हुई है। मार्क रूबियो ने कोई बयान नहीं दिया, किसी कांग्रेसमैन ने दे दिया, वो दिया। लेकिन मैं इस हद तक इत्तेफाक करता हूं कि उसका इम्पैक्ट, उसका असर पड़ता है, कितना पड़ता है और किस हद तक वो जा सकते हैं,
उसमें मुल्कों के मुस्तकिल मफादात होते हैं, मुस्तकिल दोस्तियां नहीं होती। अमेरिका ने कई मौके पर कुछ चीजों पे खासा जारहाना मौक़िफ़ अख्तियार किया है, लेकिन पाकिस्तान ने वो चीजें नहीं मानी, चाहे वो एटमी प्रोग्राम हो, चाहे शकील आफरीदी हो, मुख्तलिफ हो। तो अमेरिका अगर कुछ करेगा, पाकिस्तान पे दबाव डालेगा, तो उसमें खान साहब से मोहब्बत नहीं होगी। उसमें बुनियादी बात यह होगी कि उनकी कौन सी गोट फंसी हुई है, उसमें उनके लिए वो पाकिस्तान क्या करे, जो उनकी मजबूरी है, जरूरत है। वो चीन हो सकता है, ईरान हो सकता है, कुछ हो सकता है। खान साहब के साथ मोहब्बत पे में अमरीकी हुकाम कुछ नहीं करेंगे, और जो हमारे जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं वो चंदा वंदा डोनेशन ये वगैरह एक हद तक बयानबाजी तक तो उनका असर होगा, लेकिन जो स्टेट क्राफ्ट में जो अहम तरीन जो फैसले हैं वो इस पर बिल्कुल नहीं होंगे कि हमने जो पाकिस्तानी अमेरिकन वोटर हैं उनको खुश करना है। अब अथर, एक बयानिया अमेरिका के खिलाफ जो पीटीआई ने बनाया हुआ है, अब इतनी आराम से उस पर यू टर्न लेके इन्हिसार करना, तो ये मुकम्मल तमाम सिलसिला पाकिस्तान में रोककर उधर इन्हिसार, कहीं इसमें कोई सुबकी का सामना ना उनको करना पड़े और फिर अपना सपोर्टर भी उनसे सवाल पूछे, उसको किसी हुकूमत को भी मौका मिले उसको किसी बैनुल अक़वामी साजिश से जोड़ने का और कोई ऐसे ब्रॉडर मकासद के ऊपर बात करने का, जो कई बार इमरान खान पे इल्ज़ाम लग चुका उनके मुखालिफिन की तरफ से। देखिए, बैनुल-अक़वामी साजिश से जोड़ना या वतन दुश्मनी या इंडिया के साथ जोड़ना, ये तो पाकिस्तान में एक बड़ा फेवरेट मशगला है। ये अरसा दराज से चला आ रहा है। कभी मियाँ साहब की फैक्ट्रियों के हवाले से यहाँ पे खबर आती है, कभी किसी और सियासतदान के हवाले से ये बात की जाती है। अब पर इशू ये है कि वो सारा स्क्रिप्ट तो वहीं पर रह गया, कौम आगे निकल गई है, तो अब वो लोग उस तरह उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। दूसरी बात यह है कि देखें, ट्रंप इंतजामिया जो है वो एक गैर मामूली किस्म के, गैर रवायती किस्म के सियासतदान है। जो इंतजामिया उनकी आ रही है उसमें जो मुख्तलिफ शख्सियात हैं, अगर आप उनके इंटरव्यूज वगैरह भी देखें तो उसमें भी बहुत सारी चीजें। अब अरसा दराज मैंने भी अपनी सारी जिंदगी बरतानिया में गुजारी, वहां पे काम किया, यूरोपीय पार्लियामेंट को कवर किया, यूरोप को कवर किया। एक चीज समझने की जरूरत है, एक होती है लॉबिंग। लॉबिंग जो है वो कुछ हद तक काम करती है, लेकिन यूरोप में, मगरिब में एक मिजाज है वहां की सियासत का कि जो वोट है वो उसके आगे कुछ नहीं ठहरता, वोट के आगे नोट नहीं ठहरता। अब जो इमरान खान के वहां पे सपोर्टर है, उनको एज क्या है? उनको एज ये है कि वो उधर वोट डालते हैं और एक बहुत बड़ा चंक जो है वो एक जमात से उठ के दूसरी जमात की तरफ गया है, उन्होंने ट्रंप को वोट दिया। इसी तरह आपको बरतानिया में भी नजर आता है कि वहां पे भी एक बहुत मुतहरिक उनका एक सपोर्ट बेस है, तो उसको इग्नोर करना इतना आसान नहीं होगा। और फिर ट्रंप जैसा गैर रवायती सियासतदान जिसने पहले दिन अपना हलफ उठाने के बाद बात ही ये की कि वो बदकिरदार इस्टेब्लिशमेंट, वो सियासी बदकिरदार इशराफिया जिसने इस मुल्क को रोका हुआ है, तो वो अगर अपने निजाम के हवाले से वो ये तहफ़्फ़ुज़ात रखता है, तो ये नहीं है कि वो किसी और जगह पे बात करेंगे तो वो बड़ी लगी लिपटी भी करेंगे। अगर वो करेंगे, आई डोंट नो कि वो करेंगे या नहीं करेंगे, उनकी प्रायोरिटी होगी या नहीं होगी, लेकिन अगर बात होगी तो वो बात बड़े सख्त लेवल पे होगी और जरूरी नहीं है कि वो ओपनली हो और उसी को प्रीएम्प्ट करते हुए हुकूमत जो मर्जी कहती रहे। यहां पे तो कहा जाता था कि 9 मई पे जब तक माफी नहीं होगी तो बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। तो क्या माफी हो गई है? क्यों बातचीत आगे बढ़ रही है? इसलिए कि अमेरिका में जो तब्दीली आई है। यहां पे हमारे मीडिया पे तो ट्रंप का एक मशीर बैठ के रोज इमरान खान के खिलाफ बातें करता था और वो तासुर ये देता था कि जी वहां पे पता नहीं क्या हो रहा है, और तमाम हमारे यहाँ पे जो पंडित्स हैं वो कह रहे थे कि जी कमला हैरिस जीत रही हैं। और वो जो यहाँ पर वो जिलानी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, अगर आपकी इजाजत हो। जी जी जरूर जरूर। नहीं, मैं सिर्फ ये बात सुन रहा था अभी, और मेरा ख्याल है कि हमें ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए अमेरिका के इन्फ्लुएंस को। सोलंकी साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे कि वहां से जब ट्वीट्स आती हैं, बयानात आते हैं, तो यहाँ पे वो अनॉयंस उसकी होती है और कंसर्न भी होती है, लेकिन हमें हिस्ट्री ये बताती है कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका बोलेगा कि फलां लीडर को आप छोड़ दो वरना हम ये कर देंगे। ऐसा नहीं होने जा रहा। देखें, पीटीआई के लोगों को ये जरूरी है उम्मीद दिलाना अपने हलकों को, और इसलिए वो एग्जैजरेट करते हैं, ओवर एस्टिमेट करते हैं। इस वक्त जो कुछ अमेरिका से ये ट्वीटें या बयानात आ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि रियलिज्म का तकाजा ये है कि ठीक है, वो उनका हक है, वो अपनी कैंपेनिंग करें, लॉबिंग करें वहां पे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप उस लॉबिंग के जरिए जो है
कोई पाकिस्तान को आप कोई धमकी दे सकते हैं या ये कह सकते हैं कि ऐसा करो वरना नतीजे भुगतने पड़ेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि दैट इज अ रियलिस्टिक असेसमेंट। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। अतर हमें बताया आगे आपकी मसरूफियत है, एक और मौजू पे अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। हुकूमत ने एक अथॉरिटी कायम की है पीका के तहत, अब उसके ऊपर एतराज़ तो है सहाफ़ती तंजीमों का। इस अथॉरिटी के 9 मेंबरान होंगे, तमाम हुकूमत की तरफ से लगाए जाएंगे, फिर 3 साल कैद तक की सजाएं हैं इसमें जुर्माने के साथ। तो आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अब इसमें जो मकसद बताया जा रहा है वो टीवी के सहाफ़ी नहीं है बल्कि यूट्यूबर्स का जिक्र किया जा रहा है, और यूट्यूब के ऊपर भी एक दुनिया आबाद है। जो टीवी लोग नहीं देखते हैं वो तमाम लोग अपनी खबरें व्लॉगर्स और यूट्यूब के जरिए सुनते हैं। कुछ बहुत प्रोफेशनल हमारे कॉलीग्स वहां बैठे हैं, कुछ बहुत ज्यादा क्यासराई जो है वहां से क्रिएट करते हैं। सो उसकी बेसिस पे बात करते हैं। ये आपकी नजर में हुकूमत की क्या आपको इसके पीछे इंटेंशन नजर आती है? देखिए, हुकूमत किसी की भी और दुनिया में कहीं पे भी हो, उसको कोई भी डिसेंटिंग जो वॉइस होती है वो अच्छी नहीं लगती, चाहे वो मगरिब में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो या किसी और जगह पे हो। आप कुछ अर्सा पीछे चले जाएं, मौजूदा हुकूमत के दोस्त जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में कानून साजी हो रही थी तो वो आके सहाफ़ियों के साथ बैठते थे और उस वक्त तहरीक इंसाफ वाले बताते थे कि कितना जरूरी है कि इस चीज को हम रेगुलराइज करें या कोई रेगुलेशन लेके आए। अब वही बयानिया आपको इस हुकूमत की तरफ से नजर आता है। मेरे ख्याल में मसला यहाँ पे फेक न्यूज या ये सारी छोटी मोटी अलामात हैं, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि इसके लिए आप कोई रोज कानून साजी करें। असल जो मामलात हैं यहाँ पे, जिस किस्म के हालात हैं, अगर आप उनमें तब्दीली लेके आएंगे तो ये चीजें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। अब फेक न्यूज क्या है, कौन सी बात जो है वो झूठ है, गलत है, ये तो देखें ना एक बड़ी बहस तलब चीज है। रोज आपको और मुझे यहाँ पे वुज़रा नहीं बताते कि जनाब इतनी तरक्की होगी है, क्या वो हकीकी न्यूज है? अता तारर साहब जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदगी से हर प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम मीडिया जो चैनल्स हैं वो ऐसे दिखाते हैं कि जैसे जो है वो सवाब है, और उसमें उन्होंने दावा किया कि तहरीक इंसाफ के ऊपर हम पाबंदी लगा रहे हैं। क्या वो फेक न्यूज थी? इसी तरह माजी में जो है वो मियां साहब के ऊपर किस किस्म के इल्जामात लगते रहे, अब किसी और पे किस किस्म के हुकूमत वाले लगाते हैं। तो यहाँ पे फेक न्यूज अनफॉर्चुनेटली ओरिजिनेट ही होती है हुकूमत के लेवल पे। जो मतीउल्लाह जान पे FIR हुई, क्या वो हकाइक पे मबनी है? जो माजी में किसी पे बकरी चोरी का, किसी पे गद्दारी का, किसी पे किस चीज का इल्जाम लगता है हुकूमत की तरफ से FIR होती है, क्या वो हकीकी न्यूज पे मबनी होता है? तो मेरे ख्याल में ये जो असल मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो दें, उनको हल करें, इन चीजों से बाहर निकलें। ये इससे मसाइल हल नहीं होंगे, चीजों को दबाने से मसला हल नहीं होता, मसला हल करने से हल होता है। चलें अतर, आपका बहुत शुक्रिया। आप दीगर 2 मेहमानों की तरफ यही मौजू। सोलंकी साहब, आप इस पर टेक्निकली की पोजीशन में भी हैं, आप निगरान वजीर इत्तलात रह चुके हैं। हमें हर बार एक यही हरबा नजर आता है, 3-4 बार कोशिशें कम अज कम इस दौर के अंदर भी की गई हैं कि सोशल मीडिया का क्या करना है। अब ये एक चैलेंज तो है पूरी दुनिया के लिए भी, लेकिन हम जवाब वही देते हैं जो इमरान खान के दौर में पीका के हवाले से दिए गए कि यहाँ पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, इसके अलावा मजहबी इंतहा पसंदी का, ब्लास्फेमी के इल्जाम लगाने का था, तारर ने आज जिक्र किया, हेट स्पीच और दीगर मामलात। सो अब आपकी नजर में दूसरी तरफ हम देखते हैं इस कानून के तहत किसी भी मेंबर असेंबली, कौमी या सूबाई, आर्म्ड फोर्सेस के कोई लोग, जजेस या फिर इनके ऊपर अगर बहतान लगाया जाता है, एस्पर्जन्स का लफ्ज अंग्रेजी में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये काबिल गिरफ्त होगा। अब एक शख्स अगर डिजिटल मीडिया के जरिए अपनी सहाफत कर रहा है तो वो तारीफी कलमात कह के मुस्बत रिपोर्टिंग तो कर नहीं सकता। इन तमाम जो पॉलिटिशियंस हो या फिर इदारा जाती अगर कोई बात हो रही हो, सो ये क्या हुकूमत इससे क्या करना जा रही है? हर बार काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुआ, इस बार क्या फायदा होगा? सहाफती तंजीमें अलबत्ता नाराज हैं। देखें, जो पहली बात है वो ये है कि ये जो बिल है इसको मैंने गौर से नहीं पढ़ा, और जिस तरीके की अथॉरिटी बन रही है उसको भी मैंने बहुत गौर से नहीं देखा। इसलिए मैं बहुत वजाहत के साथ कहने की पोजीशन में नहीं हूं, लेकिन मैं ये जरूर समझता हूं कि हर चीज के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है। तो मुझे एक रेगुलेटरी अथॉरिटी या किसी कानून पे एतराज नहीं है, अलबत्ता उस कानून का जो मिसयूज है, कानून को इस तरह से होना चाहिए कि उसका मिसयूज ना हो सके, क्योंकि हमने माजी में मिसयूज देखा है, तो मुस्तकबिल में उसको रोकना चाहिए कि उसका मिसयूज ना हो। अलबत्ता जिस तरीके से सोशल मीडिया ने, आपने अपने इब्तिदाई में भी सवाल में भी कहा
कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये दुनिया भर का मसला है। इस पे किताबें लिखी जा रही हैं, इस पे रिसर्च हो रही है। कई मुल्कों में इसके सोशल मीडिया के इस्तेमाल पे उम्र की एक हद मुकर्रर हो गई है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सीरियस मसाइल हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए हैं सोशल मीडिया के, यहाँ तक के मेन स्ट्रीम मीडिया के, जिसमें हेट स्पीच होती है। आपके हेट स्पीच के नतीजे में आपके एक गवर्नर जो है सूबे के कत्ल किए गए। इसी तरह की गलत किस्म की बात पे कि जी वो एक लड़की का रेप हुआ और उसकी एक नाम नेहाद मां भी पैदा हो गई। इसी तरह से पिछले दिनों आपने बर्तानिया में देखा कि किस तरीके से फसाद। लेकिन उनका मुखातिब यूट्यूबर्स हैं सोलंकी साहब, उनके मुखातिब हैं वीलॉगर्स, यूट्यूबर्स, जो बिलखुसूस हमें उनके दिल की बात का भी अंदाजा है। दिल का हाल तो खुदा जानता है, लेकिन जो हुकूमती वज़रा बात करते हैं वो यूट्यूबर्स जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, जो हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हैं, गालिबन यही तमाम लोग हैं जिनको वो रेगुलेट करना चाह रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं पता कि वो किस किस को रेगुलेट करना चाहते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया है या खुद मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसमें जो खबर है वो उसके साथ जिम्मेदारी जरूरी है। अभी 2-4 दिन पहले, पिछले जुमे को, आपके इल्म में है कि एक बहुत बड़े चैनल ने जो खान साहब की जो सजा है उसमें उनको बरी कर दिया था। और जो आजादी सहाफत पर जो ताकतें असरअंदाज होती हैं, उसमें सिर्फ रियासत नहीं होती, गैर रियासती मार्केट फोर्सेस भी हैं। आपके चैनल के अलावा मुझे बताएं कि अभी ये जो प्रेस रिलीज नैब ने जारी किया, उस पर कितने चैनल्स ने खबरें चलाई। ख्वाजा आसिफ की ये जो बात है, उन पे तो सियासतदान भी बात नहीं करते थे सोलंकी साहब, अब करना शुरू हो गए जब मलिक रियाज साहब के लिए हवा का रुख तब्दील हुआ। प्रोग्राम में भी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुशामदीद। शाहजेब जिलानी साहब, रेगुलेशंस होती हैं दुनिया भर में, जिन ममालिक की मिसालें भी अभी जिस तरह सोलंकी साहब दे रहे थे, लेकिन इस तरह के मामलात पे बहुत मोहतात अंदाज में होती हैं। यहाँ पर सहाफती तंजीमें कहती हैं हमसे बात करने का वादा किया था, बगैर किसी भी मुशावरत के ये कर दिया गया। यूट्यूबर्स या जो व्लॉग्स के जरिए अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, उनको समझने से कासिर है हुकूमत, उनके लिए एक चैलेंज बना हुआ है। तो आपकी नज़र में ये चैलेंज क्या दुरुस्त है? उनको वाकई मुश्किलात पेश आ रही हैं इस सिलसिले में, या अपनी अंडरस्टैंडिंग तब्दील करने की जरूरत है कि जो सोशल मीडिया है या यूट्यूब है वो मुकम्मल आजादी देता है किसी भी शख्स को अपनी बात कहने की? हमारी रियासत का एक ऑब्सेशन है बयानिए को कंट्रोल करने का, आज का नहीं है, शुरू से है। सोशल मीडिया के आने के बाद ये उनके हाथ से निकल गया। वो ये चाहते हैं कि हम जो करें, गलत करें, सही करें, वो हमारा इख्तियार है, किसी को उस पर तनकीद कोई नहीं कर सकता। सोशल मीडिया एक दर्द-ए-सर बना हुआ है। हमने पिछले साल सुना है, हमारे आर्मी चीफ ने खुद कहा, डिजिटल टेररिज्म की उन्होंने बार बार बात की, उन्होंने आयतें पढ़ के सुनाई कि झूठ और गुमराही जो लोग फैलाते हैं, हमें उन्हें उसे टैकल करना है। वो उनके लिए एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, पिछले साल में हमने देखा कि सोशल मीडिया के साथ क्या हुआ है इस मुल्क में, मुझे वो दोहराने की जरूरत नहीं है। और ये जो ताज़ा अमेंडमेंट पास हुई है पीका ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड काला कानून है। ये जिस वक्त लाया जा रहा था मुस्लिम लीग नून के दौर में, तो कहा जा रहा था कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, ख़वातीन की जो हरासगी होती है उसे हम टैकल करेंगे, बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। लेकिन साबित तो ये हुआ कि शहरियों को तो कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला, ख़वातीन को तो कोई इंसाफ नहीं मिला, जिनकी तस्वीर लगा दी जाती हैं, जिन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। ये यूज़ हुआ बार बार रियासती जो अहलकार हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। उनकी अगर कहीं पे तनकीद हो रही थी तो आम शहरियों को, सहाफ़ियों को डिक्लेयर किया गया कि ये गद्दार हैं, ये मुल्क में जो है अफरा तफरी फैला रहे हैं, इनको 14 साल सजा होनी चाहिए। हमने मुसलसल पीका का अब्यूज देखा है, और आज की जो ये अमेंडमेंट आई है इससे वो मजीद उसको, एक काले कानून को मजीद काला कर रहे हैं। और सबसे शर्मनाक बात ये है, मैं आपको बताऊं कि ये वो पार्टियां कर रही हैं जो कल तक कह रही थी कि हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो हम पीका को रिफॉर्म करेंगे। ये बिलावल भुट्टो साहब का वादा था, ये मुस्लिम लीग नवाज का वादा था कि ओहो हमने ये पास कर दिया था, हमें अंदाजा नहीं था कि ये किस तरह से अब्यूज होगा। हमने देखा कि इमरान खान के टाइम पे ये किस तरह से अब्यूज हुआ है। हम जब इक़्तिदार में आएंगे हमारा वादा है कि हम इसको रिफॉर्म करेंगे, हम इसको रोल बैक करेंगे।
लेकिन कुर्सी का कुछ ऐसा मजा है कि ये लोग जब बैठते हैं तो ना सिर्फ ये कि ये अपने गलतियों को दुरुस्त नहीं करते, ये मजीद गलतियां करते जाते हैं। आज का भी ये जो अमेंडमेंट्स आई हैं, दे हैव, आई टेल यू, दे हैव नथिंग टू डू विद प्रोटेक्टिंग यू एंड मी और जर्नलिज्म और फ्रीडम ऑफ स्पीच या काउंटरिंग हेट स्पीच। इट इज अबाउट प्रोटेक्टिंग जनरल्स, जजेस, पॉलिटिशियंस, पीपल हु आर ऑलरेडी इन्फ्लुएंशियल, जिन लोगों के पास वैसे ही बेपनाह इख्तियार है, जो जब चाहे आपकी मेरी प्राइवेसी को वायलेट कर सकते हैं, हमें उठा सकते हैं, हमें जेलों में डाल सकते हैं, हम पे मुकदमात कर सकते हैं। उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे वेपन्स मौजूद हैं, बहुत सारा लेजिस्लेशन मौजूद है, लेकिन उनकी तशरीह नहीं होती। उन्हें मजीद इख्तियार चाहिए। जी, उन्हें मजीद इख्तियार चाहिए। तो हमारी जो जर्नलिस्ट बॉडीज हैं उन्होंने बिल्कुल सही किया, आज वॉकआउट किया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा कि ये ड्राफ्ट जब आप ला रहे थे आपने शेयर क्यों नहीं किया। हमारी इंडस्ट्री का मामला है ना, ये सोशल मीडिया का मामला है, डिजिटल राइट्स का मामला है। ये किस मुल्क में होता है, जमहूरी मुल्क में, कि आप लेजिस्लेशन ला रहे हैं लेकिन स्टेक होल्डर से आप वो छुपा के रखेंगे। स्टेक होल्डर्स को चले भाग में डालें, आप अपने पार्लियामेंटेरियन से छुपा के रखेंगे उसको। लोग पार्लियामेंट जो अप्रूव कर रहा है उसको पता नहीं होगा कि वो क्या कानून पास कर रहे हैं। हमारी जब रीजनेबल एमएनए से बात होती है वो कहते हैं यार हमने तो देखा ही नहीं था, लास्ट मिनट पे वो लेकर आए, उन्होंने कहा जी आयज हैव इट, हमने पास कर दिया। इस तरह तो हमारे मुल्क की पार्लियामेंट चलती है। तो आई हैव नो आइडिया कि ये क्या करने जा रहे हैं इस मुल्क में। आई अंडरस्टैंड जो सोलंकी साहब बात कर रहे हैं कि फेक न्यूज, डिसइंफॉर्मेशन, हेट स्पीच एक इशू है, ग्लोबल इशू है। आप अगर कुछ करना चाहते हैं सीखें जरा डेमोक्रेटिक कंट्रीज से कि वो कैसे इसको टैकल करते हैं। वो रातों रात कोई लेजिस्लेशन उठा के जो है वो बुलडोज नहीं करते, उस पर डिबेट होती है, बात होती है, क्योंकि वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए है ना, वो मुल्क की फलाह बहबूद के लिए है, वो चंद ताकतवर अशखास को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है। हमारे यहाँ कानून साजी का एक यही आलम रहता है। बहुत शुक्रिया शाज़ेब मुर्तज़ा सोलंकी साहब। इस प्रोग्राम में अतर काज़मी साहब भी शरीक हुए। जैसा कि शाज़ेब जिलानी साहब ने पॉइंट आउट किया, हुकूमती इत्तेहाद का ये हाल हमने बहुत मुख्तलिफ हवालों से देखा है कि जिन जिन बातों की मुखालफत करते रहे अपोजिशन में रहते हुए, वही तमाम काम आज न सिर्फ कर रहे हैं, उनका मुकम्मल उनकी तरफ से दिफा भी किया जा रहा है। लेकिन पता नहीं हमारे सियासतदान ये क्यों भूल जाते हैं कि कल को वो अगर अपोजिशन में जब होंगे तो फिर रिसीविंग एंड पे होंगे और यही कवानीन उनके खिलाफ इस्तेमाल होंगे। देखते हैं हुकूमत इस पे नजरसानी करती है या नहीं। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।